मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी। इससे पहले की क्लास इंडियन जियोग्राफी में अगर अटेंड नहीं की तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहां से जाकर के सारी क्लासों को आसानी पूर्वक अटेंड कर सकते हैं। बाकी आज जो हम बात करेंगे इस इंडियन जियोग्राफी में वो बात करेंगे एक अलग और नए चैप्टर की, जो कि है हमारी भारत की प्रमुख जो भी हमारी फसलें हैं या जो भी हमारी क्रॉप्स हैं, इंडियन क्रॉप्स, उनकी चर्चा हम इस क्लास में बड़े ही बेहतरीन तरीके से करेंगे कि जैसे ही अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारा आता है तो वो यार हमारे आंखों के नीचे से जाना नहीं चाहिए। हमारा नहीं जाएगा, किसी और का जाएगा तो वो उसकी बात है, ठीक है। बाकी जो आज हम बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी में वो बात करेंगे भारत के फसलों की। किसकी बात करेंगे? भारत के या भारत में उगाई जाने वाली फसलों की बात हम करेंगे। भारतीय फसलें, भारतीय फसलें जो भी हमारी इंडियन क्रॉप्स हैं, इंडियन क्रॉप्स जो भी है हमारी, उसकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे कि हमारे भारत में ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो प्रमुख तौर पर या प्रमुखता हर साल उनको किसान क्या करते हैं, उन फसलों को उपजाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, जो सबसे पहली बात करेंगे इंडियन क्रॉप्स में हमको पढ़ना क्या क्या है। बेसिकली यार क्वेश्चन जहां से बनता है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। बाकी और डिटेल में अध्ययन करना है या कुछ भी समझ में नहीं आता इस चैप्टर से रिलेटेड तो यार आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी कर सकते हैं, वहां से यार सारी चीजें कवर कर दी जाएंगी, ठीक है। बात करते हैं इंडियन क्रॉप्स में, जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे वो बात करेंगे चावल की। किसकी बात करेंगे? चावल की बात हम करेंगे। चावल की खेती कब होती है, कहां होती है, इसकी चर्चा हम करेंगे। चावल हो गया, गेहूं हो गया, दलहन हो गई, तिलहन हो गई, जौ हो गया। इस तरीके के जितनी भी फसलें हैं, इटेसेट्रा आदि आदि क्या आदि, इस तरीके की हमारी जितनी भी फसलें हैं, मैंने बताई ये 2 4 6 ही, लेकिन हम अध्ययन यानी जब एक एक पढ़ेंगे तो कई सारी फसलों का अध्ययन हम करेंगे, ठीक है। तो पहली बात करेंगे चावल की, दूसरा गेहूं, दलहन, तिलहन, जौ या इस प्रकार की जितनी भी इंडियन क्रॉप्स हैं हमारे इंडिया में, उनका अध्ययन बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम इस क्लास में करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहली बात जो हम बात करेंगे वो चावल की बात करेंगे, ठीक है। चावल की बात करेंगे हम। इंडिया में जो चावल की खेती होती है या जो फसल होती है वो कब होती है, कहां पे होती है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में इनकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं चावल की, ठीक है। तो देखते हैं चावल में सबसे पहले ये जो चावल है हमारा, ये बेसिकली हमारे इंडिया में उगाया जाता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ठीक है। यह एक प्रकार का, ध्यान देते हैं चावल के बारे में, यह एक प्रकार की, यह एक प्रकार की
खरीफ फसल होती है। चावल कौन सी फसल है? ये खरीफ फसल है, खरीफ फसल होती है, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो चावल होता है इसमें एक अपवाद है। कौन सा अपवाद है? अपवाद ये है कि ये जो खरीफ चावल होता है ये खरीफ, जायद और रबी ये तीनों फसलों में होता है, अलग अलग जगहों में, ठीक है। तो इसको भी हमको याद रखना है। बंगाल, बंगाल एवं तमिलनाडु साइड में, बंगाल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु साइड में, तमिलनाडु साइड में क्या होता है? ये जो हमारी चावल की क्रॉप्स होती है, यानी होती है, ये रबी, रबी खरीफ, पहली बात खरीफ, रबी, जायद, यह तीनों ही रूपों में देखने के लिए मिल जाती है। यह तीनों ही रूपों में, यह तीनों ही फॉर्म्स में, तीनों ही फॉर्म्स में देखने के लिए मिल जाती है। मिल जाती है, ठीक है। ये हमको याद रखना है, खरीफ में, रबी में एंड जायद में, तीनों ही फॉर्म्स में ये देखने के लिए मिल जाती है। यह एक प्रकार की खरीफ फसल होती है। बंगाल एंड तमिलनाडु साइड में ये जो क्रॉप्स की फसल होती है इन तीनों टाइप्स में देखने के लिए मिल जाती है, जो कि एक अपवाद है। क्या है? ये इंडिया में जब इसकी फसल होती है या इसका प्रोडक्शन होता है तो यह केवल और केवल खरीफ क्रॉप्स में आती है। लेकिन अगर वहीं पे बात करें, कुछ हमारे अपवाद हैं, कुछ हमारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनकी बात करें तो वो हमारे खरीफ, रबी और जायद ये बंगाल और तमिलनाडु साइड में हमारा देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। बाकी अगर और बात करें तो इसी में हमारी कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी चावल में हमारी कुछ चावल की प्रजातियां हैं, उसको हम देखते हैं यहाँ पे कि चावल की कौन सी प्रजाति है जो कि कहां पे होती है, उसको हम बेसिकली देखते हैं। देखते हैं यार, इसके बाद जो चावल की हम बात कर रहे थे इसमें कई प्रजातियां पाई जाती हैं। चावल में निम्न प्रकार की प्रजातियां प्रजातियां पाई जाती हैं। पाई जाती हैं यानी टाइप्स ऑफ राइस में, यानी टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ राइस में अगर हम लोग बात करें तो पहला जो हमारा फॉर्म आता है वो आता है ओसो। क्या आता है? ओसो। ओसो यह एक प्रकार की प्रजाति होती है चावल की। यह एक प्रकार की चावल की प्रजाति
होती है, होती है, चावल की प्रजाति होती है, ओसो, ओसोफॉर्म्स, ठीक है। और ये कब उगाई जाती है? तो ये जो उगाई जाती है ये हमारा उगाया जाता है शीतकालीन। इसकी खेती, इसकी खेती हम लोग, इसकी खेती हम लोग कब करते हैं? सर्दकालीन, सर्दकालीन मौसम में इसकी खेती की जाती है, इसकी खेती की जाती है। या शीतकालीन, शीतकालीन मौसम में इसकी खेती होती है, इसकी खेती होती है। कब होती है? शीतकालीन, यानी कोल्ड मानसून में, कोल्ड मानसून में इसकी खेती हमारी की जाती है। बेसिकली ना ही सर्दी ना ही गर्मी, उसी को शीत बोलते हैं, ज्यादा ना ही वो, ठीक है। तो ये ओसो एक प्रकार की प्रजाति होती है जो कि ये हमारा सर्दकालीन मौसम में हमारी इस फसल को या चावल की इस फसल को हम लोग क्या करते हैं? उगाते हैं। उसके बाद जो अगली प्रजाति आती है हमारी, वो आती है अमन नाम की। क्या आती है? अमन नाम की। उसको देखते हैं। अमन नाम से हमारी एक चावल की प्रजाति आती है। अमन नाम की, अमन, अमन फॉर्म्स ऑफ राइस, ये हमारी चावल की एक प्रकार की क्या होती है? प्रजाति होती है, जो कि यह भी कोल्ड मानसून में, कोल्ड मानसून इन इंडिया या इंडियन मानसून और इंडियन मानसून, ये हमारी शीत ऋतु में, शीत ऋतु में या सर्द ऋतु में, सर्द ऋतु में इसकी क्या होती है? इस फसल की, इस फसल की इस फसल का उत्पादन होता है। इस फसल का, इस फसल का या प्रजाति का उत्पादन होता है, होता है। कब होता है? शीत ऋतु में। ये हमारा अमन नाम की क्या होती है? अमन प्रजाति चावल की, चावल की एक प्रजाति होती है अमन नाम से। इसकी हम जो खेती करते हैं वो कोल्ड इंडियन मॉनसून में हम लोग इस प्रजाति की खेती करते हैं या ये प्रजाति हमारी पाई जाती है। उसके बाद हमारा एक और आता है क्या? बोरो नाम से, बोरो, बोरो या बारो, बोरो या बारो प्रजाति, बोरो और बारो फॉर्म्स ऑफ द राइस। ये यार क्या होती है? तो ये हमारी होती है ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में इस प्रजाति की
खेती होती है। ग्रीष्म काल बोले तो गर्मी के मौसम में, यानी हॉट मानसून। इन इंडिया या इंडियन मॉनसून, ये हमारा बोरो या बारो प्रजाति जो भी चावल की होती है ग्रीष्म काल में होती है। कहां पे होती है? बंगाल में। कहां पे होती है? बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में इसकी खेती हमारी होती है। तो ये भी हमको याद रखना है, अमन की जो हमारी प्रजाति होती है वो बोरो या बारो जो प्रजाति होती है बे ऑफ बंगाल में होती है, ग्रीष्म काल में हमारी होती है। ठीक है, तो ये हुई चावल की कुछ हमारी प्रजातियां। और चावल हमारा कहां पे पाया जाता है इसको देखते हैं कि चावल की जो भी हमारे खेती होती है वो किन क्षेत्रों में बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम उनको उगाने का या इन फसलों को उगाने का प्रयास हम करते हैं। ठीक है, देखते हैं चावल की जो भी हमारे खेती होती है वो कहां पे होती है। वेयर इज द प्रोडक्शन ऑफ राइस क्रॉप्स। राइस क्रॉप्स यानी चावल की खेती कहां पे, या चावल की फसलें इन इंडिया चावल की फसलें भारत में कहां होती है या इसका प्रोडक्शन इंडिया में कहां पे होता है। तो फाइनली यार इसको अब लोग क्या करेंगे, मैपिंग आप लोग करते जाओगे। मैप हम यहाँ पे बोर्ड में नहीं बना रहे हैं, तो आप लोग प्लीज मैप वगैरह देखते जाना। इंडियन जियोग्राफी में अगर कमांड करनी है या बेहतर रूप से इंडियन जियोग्राफी में अपनी कमांड रखनी है तो मैपिंग पे कमांड होना चाहिए। ठीक है, कमांड इन मैप। ठीक है, तो देखते हैं चावल का जो भी हमारा होता है, पहला क्या होता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद हमारा क्या आ जाता है? उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद क्या आता है? झारखंड। उसके बाद क्या आता है? छत्तीसगढ़ आ जाता है। छत्तीसगढ़ के बाद क्या आता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा आता है। एंड उड़ीसा के पश्चात हमारा क्या आ जाता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या? चावल की खेती इंडिया में कहां पे होती है ये हमको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में, आंध्रा के बाद पश्चिम बंगाल या बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल ही। ठीक है, तो यहाँ पे इन सारे क्षेत्रों में ये चावल की खेती हमारी बड़े ही बेहतरीन तरीके से की जाती है। ठीक है, उसके बाद
हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट में कि जो भी हमारा चावल होता है उसकी खेती हम लोग कहां पे करते हैं, तो यहां पे करते हैं। ठीक है, चावल की खेती इंडिया में, अभी हम लोगों ने देखा वो क्षेत्र थे, ये भी क्षेत्र ही हैं, लेकिन किस प्रकार के क्षेत्र हैं वो देखते हैं। कहां पे, तो नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में इन नॉर्थ इंडिया, इसमें अगर बात करें तो इसमें एंड पूर्वी एंड ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में बात करें तो अगर देखते हैं नॉर्थ इंडिया में घाट वाले क्षेत्र, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट वाले जो भी क्षेत्र हैं, घाट या प्लेटू वाले, वहां पे इसकी खेती बड़े बेहतरीन तरीके से होती है। और इंडिया में बात करें तो ईस्टर्न प्लेटू और घाट्स जो भी रीजन है, घाट्स रीजन, वहां पे भी, यहां पे कौन कौन से, बेसिकली ईस्टर्न प्लांट एंड घास वाले में गोदावरी, गोदावरी जो भी रीजन है, गोदावरी रीजन, गोदावरी के बाद गंगा रीजन, गंगा, ईस्टर्न में इसको मत डाल करके, ईस्टर्न में हम बात करते हैं गंगा प्लेन की, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, इन क्षेत्रों में ईस्टर्न साइड में चावल की खेती होती है। और वेस्टर्न में अगर बात करें, वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में या नॉर्थ इंडिया साइड में, तो इसमें हमारा आ जाता है नर्मदा, नर्मदा रीजन, गोदावरी रीजन, गोदावरी रीजन, उसके बाद कावेरी, कावेरी रीजन, कृष्णा रीजन, कृष्णा रीजन, इन सारे क्षेत्रों में, इन सारे क्षेत्रों में चावल की खेती हमारे देखने के लिए मिल जाती है। तो ये बेसिकली हमको याद रखना है कि ये जो चावल की खेती है वो अगर इस तरीके प्रोडक्शन में बात करें तो ये प्रोडक्शन क्षेत्र होगा हमारा, और अगर उस प्रोडक्शन क्षेत्र की बात करें तो बेसिकली वो वाला प्रोडक्शन क्षेत्र हमारे होगा। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस भी हमको याद रखना है, डिफरेंस बिटवीन इंडिया इन राइस एंड इंडिया इन राइस। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद कुछ अन्य टॉपिक्स हम देखते हैं इसी में। देखते हैं इसी में जो राइस की हमारे किस्में हैं, यानी फॉर्म्स ऑफ राइस, राइस इन इंडिया, इन इंडिया या इंडियन टाइप्स और इंडियन टाइप्स, इंडियन टाइप्स ऑफ राइस। ठीक है, इसकी बात हम करते हैं, इसकी
बात हम करते हैं कि इंडिया में जो भी हमारे राइस है या चावल की जो भी हमारे खेती होती है वो कितने प्रकार की या उसकी जो प्रजाति होती है वो कौन कौन सी है। तो देखते हैं हुज क्रॉप्स आर इंडियन राइस और इंडियन क्रॉप्स। ठीक है, इसकी बात हम करते हैं। तो पहला इसमें जो फॉर्म्स है वो हम लिखेंगे किसमें कौन कौन सी। तो किस्म हम जो डालते हैं वो कौन कौन सी है। जमुना, करुणा, जया या बौनी प्रजाति होती है। स्मॉल डाल लेना, स्मॉल फॉर्म्स क्रॉप्स ऑफ राइस। ठीक है, बौनी प्रजाति होती है, बौनी प्रजाति, ये याद रखना है। एंड इसके बाद जो बात करते हैं पद्मा, कांची, कृष्णा, कृष्णा के बाद कावेरी, कृष्णा, कावेरी, एंड उसके बाद हंसा, पूजा, सुगंधा 5 या महासुगंधा। क्या आता है, महासुगंधा। इसमें यार इस तरीके की बहुत सारी प्रजातियां हैं, और भी अगर लिखना चाहते हैं तो और हम लोग लिख सकते हैं, और बहुत सारी प्रजातियां हैं। फिलहाल में एक दो और देखते हैं। बाला, रत्ना, इटेसेट्रा। इस तरीके की जितनी भी प्रजातियां हमारी पाई जाती हैं वो यार चावल की हमारी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी कुछ इंडियन क्रॉप्स जो कि हमारे चावल के फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स ऑफ राइस इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी हमारी क्रॉप्स पाई जाती हैं चावल की या प्रजाति पाई जाती है। तो इतनी प्रजातियां हमारे पाई जाती हैं, और भी हो सकती हैं बेसिकली, लेकिन इतने नाम तो हमको याद रखने हैं। पहला जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, पूजा, सुगंधा 5, माही सुगंधा, बाला, रत्ना। इस तरीके की जितने भी हमारी चावल की प्रजातियां हैं वो इंडिया में बेसिकली पाई जाती हैं। ठीक है, देखते हैं इसी में चावल का। हमारे अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है। इसी बात पे लाइक जरूर ठोकना अगर अच्छी लगी हो क्लास तो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि चावल का जो भी हमारा अंतरराष्ट्रीय जो भी संगठन है हमारा, उसकी बात करते हैं। रिसर्च यानी अनुसंधान संगठन वो कहां पे है, इंटरनेशनल लेवल पे। तो बात करते हैं IR की, आई इंटरनेशनल वेयर इज द इंटरनेशनल राइस
रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IR क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, IRRI ये बोल सकते हैं। इसको याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय 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 चावल अनुसंधान 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 इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ये कहां पे है, इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कहां पे है, तो ये है हमारा कहां पे, ये है हमारा फिलीपींस में। फिलीपींस बोले तो क्या, फिलीपींस में। एंड अगर इसके बाद इंडिया लेवल पे बात करें, इंडिया लेवल पे यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट इन इंडिया कहां पे है, तो ये हमारा इंडिया में कहां पे है, इंडिया वाला है हमारा कहां पे, ये वाराणसी में है, वाराणसी में है हमारा। ठीक है, तो ये हुई हमारी बात किसकी, ये बात हुई हमारी चावल की, कि ये हमारा इंटरनेशनल लेवल पे इसका अनुसंधान केंद्र कहां पे है, फिलीपींस में। कहां पे, फिलीपींस में। एंड उसके बाद इंडिया में अनुसंधान केंद्र इसका कहां पे है, वाराणसी में। कहां पे, वाराणसी में। इन दोनों को हमको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करते हैं, इसी में एक प्रकार की, इसी चावल में हमारा एक प्रकार से क्या होता है कि इसी चावल में हमारा एक प्रकार से यानी ह्यूमन बींग्स के द्वारा एक आर्टिफिशियल चावल बनाया गया है, एक आर्टिफिशियल चावल बनाया गया है, जिसको हम लोग गोल्डन राइस के नाम से भी जानते हैं। यानी मेक इन अ गोल्डन राइस इन बाय द ह्यूमन बींग इन इंडिया। ठीक है, जो कि बनाया गया है, किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन राइस। इसमें विटामिन ए पाया जाता है। क्या मिलता है, विटामिन ए पाया जाता है, जो कि बीटा कैरोटीन के माध्यम से क्या किया जाता है, मनुष्यों द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता या गया है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, ये गोल्डन राइस एक प्रकार की क्या है,
आर्टिफिशियल राइस है। क्या है? गोल्डन राइस क्या है? ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल फिशियल राइस है। ये हमारा आर्टिफिशियल राइस है, हमारा गोल्डन राइस। विटामिन ए बीटा कैरोटीन के माध्यम से मनुष्यों द्वारा इसको कृत्रिम रूप से क्या किया गया है? तैयार किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करते हैं, इसी में एक विधि आती है। वो विधि कौन सी है? उसमें भी यार बेसिकली खेती ही होती है, चावल की खेती ही होती है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि वो विधि कौन सी है हमारी, जिसके माध्यम से हम लोग चावल की खेती इंडिया में करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, जो कि हम लोगों ने देखा कि इसी में एक हमारी क्या होती है? विधि पाई जाती है। विधि यानी मेथड्स, प्रोडक्शन ऑफ राइस मेथड, प्रोडक्शन ऑफ मेथड ऑफ राइस, मेथड ऑफ राइस और राइस मेथड ये देखते हैं हम कि इस विधि का प्रयोग कहां पे होता है। कौन सी विधि है? डायोग मेथड होता क्या है? डायोग विधि ये बेसिकली होती क्या है? तो ये जो डायोग विधि होती है, इसमें भी चावल की खेती की जाती है। इस मेथड के द्वारा चावल की खेती की जाती है या इसी में लिख लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ राइस इन दिस मेथड। ठीक है, इसको देखते हैं। प्रोडक्शन या फॉर्मिंग कुछ भी लिख लेना, फॉर्मिंग या प्रोडक्शन ऑफ राइस इन दिस मेथड, वो भी कहां पे होती है? इस मेथड से जो खेती होती है वो जापान और फिलीपींस जैसे देशों में की जाती है। कहां पे होती है? तो जापान एंड फिलीपींस एज लाइक जापान एंड फिलीपींस कंट्रीज। ठीक है, इन जैसे देशों में हमारे चावल का जो भी प्रोडक्शन होता है वो इस मेथड के द्वारा होता है, डायोग मेथड के द्वारा। तो क्वेश्चन बनता है या कहीं पे भी हमको दिखता है कि डायोग मेथड या डायोग विधि क्या होती है, बेसिकली ये हमको याद रखना है। इसके माध्यम से या यह एक प्रकार की विधि होती है जिसके माध्यम से हम लोग खेती करते हैं। इस विधि के माध्यम से, और इस विधि के माध्यम से जो खेती होती है वो जापान और फिलीपींस जैसे देशों में की जाती है। ठीक है, लेकिन बेसिकली अब हम लोग ये बात करते हैं कि डायोग मेथड होता क्या है। डायोग मेथड होता क्या है? अभी तो हम लोगों ने देखा खेती कहां पे होती है, और खेती होती है ये जान गए कि इस मेथड से खेती होती है, और खेती कहां पे होती है? ये हमारा होती है जापान में एंड फिलीपींस में। अब देखते हैं ये मेथड हमारा होता क्या है, व्हाट इज अ डायोग मेथड। ठीक है,
देखते हैं इसी में, व्हाट इज द डायोग मेथड। डायोग मेथड होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं डायोग मेथड होता क्या है। यह एक प्रकार का क्या होता है यार, एक प्रकार से हमारी क्या होती है कि एक सरफेस होती है, एलिवेटेड सरफेस या कंक्रीट की सरफेस होती है, जिसमें हम लोग ऊपर से उसमें यार पॉलीथीन की सीट्स वगैरह बिछा देते हैं, उसके ऊपर हम लोग खेती करते हैं, ठीक है, जिससे मिट्टी को भी नुकसान नहीं होता है और चावल की खेती भी बड़े बेहतरीन तरीके से हो जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग डायोग मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि इस विधि में इन दिस टाइप्स ऑफ डायोग मेथड, इन दिस टाइप्स ऑफ डायोग मेथड as like concrete surface as like in the concrete surface या और elevated surface, क्या elevated surface, ठीक है। एलिवेटेड सरफेस पे भी क्या होता है, एलिवेटेड सरफेस यानी या एलिवेटेड सरफेस या उठे हुए भाग को, जमीन की जो भी सतह होती है उसके उठे हुए भाग को, उसमें उसी को हम लोग एलिवेटेड सरफेस बोलते हैं, ठीक है। उठे हुए भाग में जो भी हम लोग पॉलीथीन बिछा करके, पॉलीथीन या पॉलीथीन की जो सीट्स होती है, सीट्स ऑफ पॉलीथीन, उसको हम लोग क्या करते हैं, रख के क्या करते हैं, उसी के ऊपर खेती करते हैं, उसी को डायोग मेथड के नाम से भी जानते हैं। यानी एक प्रकार से यह बोल सकते हैं कि डायोग मेथड में इसमें कंक्रीट या ऊंचे या उठे हुए भाग के ऊपर पॉलीथीन की सीट यानी पॉलीथीन की सीट क्या कर देते हैं, बिछा देते हैं और उसी के ऊपर मिट्टी डाल करके खेती करते हैं या चावल की खेती करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग डायोग विधि के नाम से भी जानते हैं। इसी विधि को डायोग विधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डायोग मेथड। और डायोग मेथड जो होता है ये यार काफी अच्छा होता है, चावल की खेती के लिए काफी अच्छा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश कि इसमें जो मिट्टी की उर्वरता होती है वो भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि पॉलीथीन की सीड्स लगी होती है, उसके ऊपर हम लोग खेती करते हैं। इस कारणवश क्या होता है, मिट्टी को भी क्या नहीं होता, हार्मफुल नहीं होता सॉइल में भी, और खेती भी अच्छी तरीके से हो जाती है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर होती है
इस खेती करने में, इसकी खेती करने में इस जगह पर या इस सरफेस पे क्या होता है, नाइट्रोजन का अभाव जरूर हो जाता है। ये चीज याद रखना है, नाइट्रोजन का अभाव हो जाता है। और इस नाइट्रोजन के अभाव को कंप्लीट कैसे करते हैं, तो वो देखते हैं कि नाइट्रोजन का अभाव होता है उसको कंप्लीट कैसे करते हैं। नाइट्रोजन का जो अभाव होता है वो होता है इस मृदा में या चावल की खेती में नाइट्रोजन का क्या होता है, अभाव होता है। उसको कंप्लीट कैसे करते हैं, यानी हाउ टाइप्स ऑफ कंप्लीट इन अ क्या, नाइट्रोजन कंप्लीट इन यानी कंप्लीट कैसे करते हैं, नाइट्रोजन को कैसे कंप्लीट करते हैं यानी जब डायोग विधि का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें यार क्या होता है, हरे नीले रंग की शैवाल का प्रयोग करते हैं। हरे नीले रंग की यानी ब्लू ग्रीन एल्गाई का प्रयोग करते हैं। हरे नीले रंग के शैवाल का प्रयोग करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गाई का प्रयोग करके हम लोग नाइट्रोजन के अभाव को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। एंड उसके बाद एक हमारा और होता है, एक क्या होता है, एक हमारा और होता है अजोल बैक्टीरिया। अजोल बैक्टीरिया का प्रयोग भी करते हैं या अजोल नामक बैक्टीरिया का प्रयोग करके भी नाइट्रोजन के अभाव को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। तो ये दोनों चीजें हमको याद रखनी है कि जब डायोग विधि का प्रयोग करते हैं होता तो अच्छा ही है, चावल की खेती के लिए होती अच्छी है, लेकिन नाइट्रोजन का अभाव हो जाता है। तो इन दोनों चीजों का प्रयोग करके हम लोग नाइट्रोजन के अभाव को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं आसानी से। ठीक है, उसके बाद जो बात करते हैं वो बात करते हैं हम अन्य चीजों की। चावल में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है 76% की होती है केवल और केवल चावल में। ठीक है, ये तथ्य भी याद रखना है कि चावल में केवल और केवल पूछता भी है, ये क्वेश्चन आया है बीपीएससी में, पिछले क्वेश्चन उठा करके देखना, ये क्वेश्चन पकड़ जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट, चावल में कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट होता है, वो होता है 76%। एंड इसमें प्रोटीन और फैट दोनों पाया जाता है। तो जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन जो होता है वो 2 से 3% एंड फैट जो होता है वो 6% का होता है। क्या होता है, प्रोटीन जो होता है 2 से 3% एंड फैट जो होता है वो 6% तक का हमारा पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट, वो चावल में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 76% हमारा पाया जाता है। ठीक है,
तो इस बात को हमको याद रखना है, इस तथ्य को हमको समझना है कि जो भी हमारा प्रोटीन होता है 2 से 3% एंड फैट जो होता है वो 6% का हमारा पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करते हैं वो ये बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट है हमारा, लास्ट टॉपिक है हमारा क्या कि इसमें जो हमारे पॉलिश चावल होते हैं, इसके बाद अगर बात करें तो जो पॉलिश चावल होते हैं, पॉलिश राइस जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें बीटा यानी विटामिन बी की कमी होती है, यही होती है ना। विटामिन बी की क्या होती है, कमी होती है, विटामिन बी की कमी होती है। विटामिन बी की कमी होती है, जिस कारणवश क्या होता है, इन दिस रीजन क्या होता है, एज लाइक बेरी रोग, एज लाइक बेरी ये हमारा रोग हो जाता है। इस पॉलिश्ड चावल को खाने से अगर खाते हैं तो इसमें विटामिन बी की कमी होती है, जिस कारणवश बेरी रोग हमारे होता है। ठीक है, उसके बाद अगर और बात करें तो भारत में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा कहां पे है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल राइस रिसर्च डालते हैं, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया कहां पे है, यानी केंद्रीय अनुसंधान इंस्टीट्यूट कहां पे है, उड़ीसा उड़ीसा के कटक में है, उड़ीसा में कटक में है, कहां पे, उड़ीसा के कटक में है हमारा। ये चीज याद रखना है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वेयर इज वार, कहां पे, वो कटक में यानी इंडिया के हमारे उड़ीसा यानी कटक में पाया जाता है। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा चावल से रिलेटेड जो भी तथ्य थे, हमने चावल हमारा पूरा क्या होता है, राइस इन अ टोटली कंप्लीट इन दिस चैप्टर्स एंड इन दिस टॉपिक। ठीक है, तो टोटली ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके आगे जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट क्रॉप्स की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।